Hello, my dear student. Welcome you in this lecture number 31 for that topic haloalkanes and haloarenes. Now remember, we have studied the methods of preparation of haloalkanes as well as haloarenes in the earlier videos. Do watch my earlier 30 videos on this topic. So you will be in the link. Now some of the questions which are given in our NCERT book that we are going to discuss here. Okay, one of the question is there like this. Write the products of following. So these three reactions have been asked there. Now whenever we see multiple bond and HBr, HCl etc., no doubt it is the addition reaction. अब यहाँ पे देखो, this is benzene ring attached with this is carbon CH double bond CH2. ये इथीन का ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ है. Actually it is 1 phenyl ethene है. The name if it is asked, it is 1 phenyl ethene. Okay, अब क्या होता है देखो, HBr का एडिशन है. And do watch here whether the catalyst is given or not. अगर वहां पे कैटलिस्ट देते हैं पेरोक्साइड नाम का तो वो गड़बड़ हो जाती है, मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट आ जाता है. सो डू वॉच केयरफुली. यहां पे तो नहीं दिया है, सो इट इज एडिशन. डबल बॉन्ड विल गेट ब्रोकन नाउ, बट रिमेंबर द डबल बॉन्ड ऑफ नॉट बेंजीन विल गेट ओपन. इफ यू थिंक इन दैट वे कि बेंजीन के पास भी 3 डबल बॉन्ड है तो वो भी ब्रेक हो सकते हैं. सो एक्चुअली दैट डज नॉट हैपन देयर. ओके, the breaking of double bond does not take place so easily. स्टेबिलिटी है, बेंजीन में स्टेबिलिटी है. हाँ, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है. तो अभी H और Br में देखो, H इज ए पॉजिटिव एंटिटी एंड Br इज ए नेगेटिव एंटिटी, दैट वी नो. तो मार्कोनिकोव रूल हमें याद आना चाहिए. डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद the most negative part of the addendum, here is addendum HBr, goes to that carbon atom which has got least number of hydrogen atoms. बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे देखो, इसको 2 हाइड्रोजन है और इसको एक ही हाइड्रोजन है. So it has got least number of hydrogen. So what should be the product now? हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? Very easy to write. ओके, ये डबल बॉन्ड जैसे दिए वैसे मैं लिखूंगा, डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन, या हम सर्कल भी निकाल सकते हैं बीच में, ऐसा कुछ नहीं. अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन तो पहले से था. हियर द ब्रोमीन विल गेट अटैच, डबल बॉन्ड विल गेट ब्रोकन एंड दिस विल बी CH2. ओके, सो दिस प्रोडक्ट वी शैल गेट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन होगा. भी ये 1 और 2 कार्बन है यहाँ पे, इजंट इट? द नेम ऑफ द प्रोडक्ट वहां पे नहीं पूछा है उन्होंने. 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, ये इथेन हो जाएगा. और जो स्टार्टिंग में था वो क्या था? दैट इज 1 फिनाइल इथीन था. ये दिस वाज 1 फिनाइल इथीन. यानी अगर वर्ड्स में भी पूछा गया तो भी हमें आना चाहिए. नाम से अगर पूछा है, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर दिए है, मैंने नाम क्यों लिखे है याद नहीं रखो. दैट इवन दो इट इज आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ द नेम, व्हाट हैपेंस व्हेन 1 फिनाइल इथीन इज रिएक्टेड विद HBr. तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, बाद में रिएक्शन. तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई हुआ है वो कौन सा रूल है? by that Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. ओके, ये मार्कोनिकोव रूल हमें बिल्कुल याद आना चाहिए. वेरी सिंपल. ध्यान में आ गई पहली रिएक्शन. अब दूसरी रिएक्शन तो बहुत इजी है. ये जो दिया है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज ब्यूट-1ene. यहाँ पे HCl का एडिशन होने वाला है. सो अगेन इट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल. जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है,
that whenever the addition of that particularly substance which is having unsymmetrical nature, यानी दो अलग अलग ग्रुप जिसमें है उसे कहते हैं unsymmetrical reagent. Whenever unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, most negative part of the addendum goes to that carbon atom which has got least number of hydrogen atoms. तो वही है यहाँ पे Cl minus entity है और H plus है. So again by Markovnikov's rule what you should get? CH3 CH2, फिर यहाँ पे जाएगा क्लोरीन and this is hydrogen will be added here. So this will be called as 2-chlorobutane. ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो क्या है? 2-chlorobutane. अब सब सिंगल बॉन्ड हो गया ना तो वो अल्केन आ जाता है. ओके, सो दिस इज अगेन बाय एडिशन बाय मार्कोनिकोव्स रूल. सो इजी टू अंडरस्टैंड. अब तीसरी रिएक्शन देखो क्या दी है. बेंजीन रिंग के साथ ये प्रोपीन ग्रुप है. ओके, सो यानी हियर क्या नाम आता है इसका? 3-phenyl prop 1ene. ये 1 2 3 नंबरिंग शुड बी गिवन इन द दैट नियरेस्ट एंड ऑफ डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे आता है 1 2 3 3-phenyl propene 1. ओके, प्रोप 1ene. अब इसके साथ HBr दिया है, एरो पे दिया है पेरोक्साइड. अगर एरो पे पेरोक्साइड दिया है तो हमें याद आना चाहिए दैट व्हेनेवर पेरोक्साइड इज देयर द एडिशन ऑकर्स. कैसी होती है एडिशन? एडिशन ऑकर्स कॉन्ट्ररी टू द मार्कोनिकोव्स रूल. मार्कोनिकोव्स रूल के बिल्कुल उल्टा हो जाता है. यानी इन मार्कोनिकोव्स रूल इट इज सेड दैट most negative part of the addendum should go to that carbon which has got least number of hydrogen. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? The most negative part of addendum will get added to that carbon atom which is having more number of hydrogen atoms, isn't it? तो यहाँ पे ये CH2 के साथ Br जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? नंबर 2 पे. तो क्या आएगा? हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? The product will be like this now. Okay, ये double bond, ये double bond, ये double bond. Then here CH2, 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 Br. Okay, the product will be there 1-bromo 3-phenyl propane. 1-bromo 3-phenyl propane. ओके, तो अगर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का रूल आप देखो, when two different groups are present at the equidistance from that chain, then numbering should be started from that group who is alphabetically coming first. यानी यहाँ पे जो नाम आएगा वो ये 1 नंबर आएगा, ये ब्रोमो बी पहले आता है. सो इट विल बी 1-bromo 3-phenyl propane. ओके, और इसका क्या नाम था? व्हाट इज दिस? दिस इज 1-propene. तो ये 3-phenyl prop 1ene. ये मैं क्यों दे रहा हूं दोस्तों? बिकॉज इफ द रिएक्शन इज आस्क्ड नॉट इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर बट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज से दैट नेम ऑफ द रिएक्टेंट, you must be able to write it. हो सकता है ना ऐसा? अब देखो इसमें यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है. एडिशन कैसा होता है? द एडिशन इज एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यानी मार्कोनिकोव्स रूल के उल्टा एडिशन यहाँ पे हो जाती है. मार्कोनिकोव रूल ने कहा था अगर पेरोक्साइड नहीं होता था तो क्या होता था? Br minus would have gone to carbon number 2 because that has got least number of hydrogen atoms. पर यहाँ पे उसके उल्टा रिवर्स में कॉन्ट्ररी में एडिशन हो रहा है and that's why Br minus should go to
carbon number 1 here in presence of peroxide. And one thing regarding this anti-Markovnikov rule you must be knowing, that addition by anti-Markovnikov rule can occur only in presence of peroxide, or second, only with HBr it happens, not it happens with HCl, not it happens with HI. ये HI के साथ भी नहीं होता है और HCl के साथ भी नहीं होता है. तो तीनों भी रिएक्शंस आप अच्छी तरह से लिख लो. सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है that we should understand the concept clearly. मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल पे ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, एंड दीज आर दैट 3 रिएक्शंस which have been given in our NCERT book along with the answer that is given. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, उन्होंने सॉल्व करके नहीं दिया है, तो वो भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे, बट दैट वी शैल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, so do watch, keep watching my videos regularly on this channel. If you are not still subscribed to my channel, please subscribe to my channel and give the likes as well as shares. I hope you are properly tuned up with me. Thanks a lot.